हाय, वेलकम टू द ट्रेड्रॉन पॉडकास्ट। एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको टॉप ट्रेडर्स के साथ मिलाने की कोशिश करूं और इन इंटरैक्शंस के थ्रू आप समझ पाओ कि ये जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करते हैं, उनकी क्या ट्रेडिंग फिलॉसफी है, उनके क्या इंसाइट्स है, उनकी क्या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज है। और इन चैलेंजेस और एक्सपीरियंसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम समझ पाएंगे कि हम उनसे ट्रेडिंग में क्या सीख सकते हैं और इसके थ्रू हमारी खुद की ट्रेडिंग की जो प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के हमारे ये जो फर्स्ट एपिसोड है ट्रेट्रॉन के पॉडकास्ट में, ये फर्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ एक एक ऐसे गेस्ट कॉल्ड मिस्टर मनीष। मनीष हैज गॉन थ्रू इट ऑल। उन्होंने स्टार्ट किया था विद ट्रेडिंग, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। उसके साथ काफी साल उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम किया है। काम करने के साथ उन्होंने काफी सारे अलग अलग चीजें यूज किए अपने ट्रेडिंग में। और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपनी जर्नी के साथ गए। एंड नाउ आई वाज सो हैप्पी टू हियर कि मनीष जी ने अपनी जॉब क्विट करके अब फुल टाइम वो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो ओवर टू यू मनीष, थोड़ा आप आपके बारे में बताइए ताकि हम सब जान पाए एज ट्रेडर्स कि आपका जर्नी क्या रहा है और क्या रोल था उसमें। Yeah, thanks Suzaifa for the introduction. Nice introduction. So as rightly said कि बड़ा ही fascinating होता है ट्रेडिंग। एक ग्लैमरस एक्टिविटी लगती है कि वी हैव ऑल फ्रीडम्स, वी कैन डू ट्रेडिंग फ्रॉम गोवा। डेफिनेटली फ्रीडम आती है, बट एट दी कॉस्ट। मतलब आप हार्डवर्क करते हैं तो डेफिनेटली इस लेवल पे आप पहुंच सकते हैं, अगर स्पेशली आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ट्रेडर हैं तो you get lot of time. So about my introduction, I was working with SBI Life Insurance Company as a vice president for 20 years. So insurance company is a risk management thing. इनिशियली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी लर्न करने की, रैंडम मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता था। देन बॉम्बे में था मैं, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एक सेमिनार अटेंड करने की। वहां पे मैं मिस्टर जतिन सांघवी से मिला एंड मैंने उनसे मेंटरशिप प्रोग्राम टेक्निकल एनालिसिस का लर्न किया। सो यूनिक थिंग उनकी प्रोग्राम की थी ये कि वहां पे वो ग्रुप ट्रेडिंग करवाते थे। ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद वी डिड ग्रुप ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स। एंड मेरा ग्रुप में मैं ग्रुप लीडर था और मैं मैक्सिमम लॉस से एग्जिट किया अच्छा, कि सो मेरा ग्रुप का मैक्सिमम लॉस था। आप तो ग्रुप आप का यूनिकनेस ये था कि वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स में, तो पूरा ग्रुप आपको नॉइज क्रिएट करता है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, जल्दी एग्जिट करना है। ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम। आई डिडंट रियलाइज दिस थिंग, बट लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली आई रियलाइज कि ये एक प्रैक्टिस है। एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है कि व्हेन यू टेक अ ट्रेड, एक नॉइज आता है, तो यू हैव टू बी अ नॉइजलेस ट्रेडर। So right now I am into a systematic trader and I am not bothered about the noise whatever is happening in the market. सो ये जो आप नॉइज का कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, ये थोड़ा मतलब इलाबोरेट करेंगे कि नॉइज ये एग्जैक्टली होता क्या है। और थोड़ा इसके बारे में भी बताइए कि आप मैक्स लॉस, मतलब सबसे ज्यादा लॉस आपने आपके ग्रुप में देखा, तो आपका फिर मोटिवेशन क्या था? बिकॉज एज ट्रेडर्स हम जब लॉस देखते हैं तो सब कुछ काम करना बंद हो जाता है। मतलब आपका बस फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है कि मैं अब इससे कहाँ से भागूं। सो वो कैसे आपकी जर्नी थी, आपने कैसे वहां से चेंज करके ये किया? सी ग्रुप में हमारा डिफाइंड लॉस था कि इफ वील रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ 1 लाख एज अ ग्रुप, विल स्टॉप ट्रेडिंग। बट आई थिंक दैट जो फेलियर्स होता है, फेल व्हील से फेलियर इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो मेरे को ऑलरेडी जो मेंटर थे उन्होंने बताया किसी एक ग्रुप लीडर को जो है बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस। हिज बिलीफ शुड बी वेरी स्ट्रांग, स्टडी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर वट एवर चार्ट इज सेइंग और इंडिकेटर इज सेइंग यू हैव टू गो विद बाय, एंड आपने जो टेक्निकली स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई किया है, देन यू नीड नॉट टू सी द न्यूज इन द मार्केट, यू जस्ट गो विद द चार्ट। देर इज हाई पॉसिबिलिटी, देर कैन बी पॉसिबिलिटी दैट यू मेक अ लॉस, बट यू विल एग्जिट विद अ स्मॉल लॉस। बट नॉइज जो है आपको बड़ा जो प्रॉफिट आता है उसमें से एग्जिट कराती है कि यू बुक द प्रॉफिट, अभी इसमें ऐसा आने वाला है। सो वो न्यूज आती है आपको, आपको फेलो ट्रेडर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। तो वो एक नॉइज क्रिएट करता है, आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली आपका पोजीशन साइज बड़ा है या फ्यूचर्स में खड़े हैं। देन दीज थिंग्स स्टार्ट रिएक्टिंग योर डिसीजंस, वो इम्पैक्ट करती हैं।
सो मैंने एनालाइज किया कि वो नॉइज था, क्योंकि मैंने बाद में वो ट्रेड्स एनालाइज किए कि मैंने सारे अच्छे ट्रेड्स जो हैं वो जल्दी काट दिए थे। द रीजन वाज ओनली नॉइज, हम्म। पीपल वर सेइंग, एंड मैंने अग्री किया उसको। सो टेक्निकल एनालिसिस वाज राइट, बट नॉइज किल्ड दोज लॉसेस। सो ये मैंने उससे लर्न किया। अच्छा, सो अब आप बोल रहे हो कि आपने बेसिकली स्टार्ट, आपका जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दिस ग्रुप के साथ ट्रेडिंग यस अलोंग यस। विद टेक्निकल एनालिसिस। सो या सो आफ्टर दिस स्टडिंग मैंने फिर सेकंड कोर्स किया विद मारिया सर। वहां मैंने प्रोसेस ओरिएंटेड कोर्सेज सीखे कि हाउ, if you are having a knowledge and you follow a process, so you can definitely make a money from the systematic trading. So वहां पे हम लोगों को एल्गो ट्रेडिंग से इंट्रोडक्शन मिला विद द ट्रेडट्रॉन। आई स्टार्टेड विद वन लॉट, और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी से वी स्टार्टेड, वेयर वी वर ट्रेडिंग स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रेंगल। एक फिक्स स्टॉप लॉस रखते थे, एक दोनों पे लगाते थे एंड एग्जिट करते थे, एंड एंड ऑफ द डे पे क्लोज करते थे, जो 920 के स्ट्रेडल से फेमस है। वी ट्रेडेड दिस थिंग फॉर 6 मंथ्स विद वन लॉट। तो इन माइंड में वो चीज हो गया, इनग्रेव हो गया कि प्रोसेस फॉलो करेंगे तो सिंपल थिंग विल ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग। ग्रेजुअली हमें मारिया सर ने सेवरल सिस्टम्स सिखाए, वो सिस्टम्स को हमने ट्रेक्ट्रॉन पे कोड किया। सो वी मेड अ प्रोसेस, वट एवर न्यू सिस्टम वी वर ब्रिंगिंग इन, हम वो ट्रेक्ट्रॉन पे लाते थे, एंड वी नेवर स्टॉप द ओल्ड सिस्टम। सो हमने स्केलिंग करी हॉरिजॉन्टली। सो न्यू सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते रहे। जैसे जैसे हमारा कैपिटल बढ़ता गया, सो हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस और बढ़ता गया। तो वी स्टार्टेड डूइंग, कि बैक टेस्टिंग तो हम करते ही थे, सेकेंड टाइम करते थे। देन वी यूज टू डू कंबाइंड बैक टेस्टिंग, कि अगर न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, वी कंबाइंड द रिजल्ट्स ऑफ बोथ द सिस्टम्स, जो ओल्ड चला रहे हैं प्लस न्यू, एंड सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द मैक्सिमम ड्रॉडाउन। देन वी रियलाइज कि अगर हम मल्टीपल सिस्टम्स रन कर रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो कम हो जाता है, एंड रिवॉर्ड भी बेटर हो जाता है। तो हमारा एमडीडी रेशो इंप्रूव हो रहा था। सो अब हमें रियलाइज हुआ कि impact is of the diversification on the systems. So we started scaling systems horizontally, and Tradetron was a very good tool for us to do a horizontal scaling, because हम लोग एक सिस्टम रन कर देते थे एंड वो जर्नलिंग भी करता है। सो ट्रेट्रॉन इज हैविंग अ वेरी गुड फीचर ऑफ जर्नलिंग आपका ट्रेड्स का। देन वो आपको ड्रॉडाउन भी बताता है कि आप रिपोर्ट्स में जाके ड्रॉडाउन देख सकते हैं। सो उस ड्रॉडाउन को यूज करके हम वर्टिकली भी स्केल करते थे एंड हॉरिजॉन्टली भी स्केल करते थे। राइट नाउ आई एम ट्रेडिंग 24 systems इन माई ट्रेटरॉन अकाउंट। बहुत डाइवर्सिफाइड सिस्टम है। जो भी स्ट्रेंगल में आप इमेजिन कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स, ऑल टाइप्स के एडजस्टमेंट्स को मैं ट्रेड कर रहा हूँ। स्टॉक मार्क में बैक टेस्ट करके डेफिनेटली। सो थैंक्स टू माई मेंटर, वहां से मैं लर्न किया ये सब एडजस्टमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इस डाइवर्सिफिकेशन से मेरा ड्रॉडाउन बहुत कंट्रोल रहता है। मेरा हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन इज अराउंड 5% अच्छा, रियलाइज्ड। सो वो एक ही बार ऐसा हुआ था कि वो 4% से ब्रीच किया, 5 पहुंचा जुलाई 24 में। अदरवाइज मेरा ड्रॉडाउन 4% के अंदर रहता। एंड ट्रेट्रॉन का रोबोस्ट जो एग्जीक्यूशन है, वो मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं कंटिन्यूसली अपना इसको स्केल अप करता रहा। सो सो यहाँ स्टार्ट पे मैंने किया 1 से, और अभी मैं मोर देन 120 स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रेंगल्स को ट्रेड करता हूँ। मेरे अभी दो क्वेश्चन है। एक तो ब्रॉडली ये है कि आप पहले टेक्निकल एनालिसिस करते थे, जो कि एक या डिस्क्रिशनरी टाइप ऑफ सिस्टम था, जो मतलब मेरे या अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब वहां से ये शिफ्ट कैसे हुआ टुवर्ड्स एल्गो? एंड आपने बोला कि एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड दूसरा वर्टिकल स्केलिंग। थोड़ा आप ये डिफाइन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, ताकि हम सबको थोड़ा बहुत बेटर पता चले कि आपने किया क्या है। सी, आई स्टार्टेड विद टेक्निकल स्टडीज का स्टडीज किया। हम्म। वहां पे जो इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं वो इंडिकेशन जरूर देता है हम्म। कि आपको बाय करना है या सेल करना है। ओके, बट स्केलेबल मॉडल नहीं है, बट आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो वहां पे मैं डिस्क्रिशनरी में आप स्केल ज्यादा नहीं कर सकते, बट इन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आप स्केल कर सकते हैं। 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10-50 करोड़ आप स्केल कर सकते हैं, अगर आपका पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। सो दैट इज द रीजन आई शिफ्टेड फ्रॉम टेक्निकल्स टू दिस थिंग। इसमें भी टेक्निकल स्टडीज रहती हैं कि प्राइस एक्शन के बेस पे रहता है, कि हम प्राइस एक्शन के स्टडी को बेस पे ही हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। सो लिंक थिंग है, until unless you don't know the technical analysis, you can't do the adjustments very well in
ऑप्शंस ऑल्सो। सो वो काम आता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं आता है। तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो आपका, तो वो सब चीज आप अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग और अदर एक्टिविटीज while choosing a strategy. And second question you asked regarding the vertical and horizontal scaling. सो सी वर्टिकल स्केलिंग मेरा मीन्स ये है कि अगर मैं स्ट्रेटेजी वन से स्टार्ट किया, विच इज सपोजिटली ट्रायंगल फॉर 920 विथ एसएल ऑफ 20%। अब मैं मान लो 5 lakhs पे 2 lots कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल इंक्रीज हुआ, मैं उसको 3 lots कर दूं, मैं उसको 4 lots कर दूं, दिस विल बी कॉल्ड अ वर्टिकल स्केलिंग। मीन्स मैं सेम सिस्टम पे अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड दी वर्टिकल स्केलिंग। बट इफ इन केस मैं एक नया सिस्टम एक्सप्लोर करूं जिसका बिहेवियर उससे डिफरेंट हो, ओके, सो दैट विल बी माई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो मैं एक नया सिस्टम, सिस्टम टू डेवलप करूं, उसका बिहेवियर, एंट्री ऑफ टाइम, स्टॉप लॉस, या उसमें वेट एंड ट्रेड का कॉन्सेप्ट लगा है, आइदर उसमें एडजस्टमेंट्स का जो मेरा मेथड है वो डिफरेंट है, तो मेरे लिए वो नई स्ट्रेटेजी होगी। तो इफ आई एम स्टार्टिंग अ न्यू स्ट्रेटेजी, दैट इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो मैं इस तरीके से स्केल कर रहा हूँ, वर्टिकल में सेम स्ट्रेटेजी पे स्केल कर रहा हूँ। सो हॉरिजॉन्टल गिव्स द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो आपको अब पता कब चलता है कि मुझे अब ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में वर्टिकल स्केलिंग करना है और ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अवॉइड करके इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करना है? क्या आपके पास मतलब कुछ नंबर्स है या कुछ रूल्स है जिसके बेसिस पे आप ये करते हैं कि कैसे फॉलो या सी इनिशियल लेवल पे हम लोग नंबर्स नोटिंग नहीं करते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। बट जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो ये आपका जर्नलिंग और स्ट्रांग होता जाता है। सो वी कीप मॉनिटरिंग अवर एवरी स्ट्रेटेजी का, वो मॉनिटर करते हैं। एंड हम लोगों ने रूल बना रखा है कि अगर जो बैक टेस्ट में रिजल्ट आया है, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आया है, उसका 2 times अगर वो एक्सीड कर जाता है तो उस स्ट्रेटेजी को हम स्टॉप कर देते हैं। बट इट शुड रन एटलीस्ट फॉर पीरियड ऑफ 3 to 6 months। तो वो जो हम डिप्लॉयमेंट करने से पहले जो बैक टेस्टिंग वाला चीज है वो हम बहुत थॉरली कर लेते हैं, सो दैट बहुत जल्दी किसी स्ट्रेटेजी को हमें क्लोज नहीं करना पड़े। एंड देन कम्स दी स्केलिंग वाला थिंग। स्केलिंग का भी यही फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर कोई स्ट्रेटेजी 2 times ऑफ द एमडीटी का प्रॉफिट बना लेती है तो उस पर हम वर्टिकल स्केलिंग करते हैं और स्केल करते जाते हैं। तो व्हाट हैपेंस, अगर मेरे पास न्यू कैपिटल आ रहा है, फर्स्ट थिंग विल मैं हॉरिजॉन्टल स्केल करूंगा, और अगर कोई मेरा सिस्टम 2 times ऑफ एमडीडी करता है तो मैं उसको वर्टिकल स्केलिंग करता हूँ। तो मेरा जो बेस्ट परफॉर्मिंग सिस्टम है वो मेरे को नंबर्स बताएंगे कि किस पे मेरे को कैपिटल बढ़ाना है। तो इट विल नॉट बी माई डिसीजन, इट विल बी डिसीजन फ्रॉम माई रिस्क मैनेजमेंट शीट जो है वो मैं जो क्रिएट करता हूँ, वो मुझे बताता है कि किस सिस्टम पे मुझे स्केल करना है। तो एम्बिग्विटी नहीं है, इट्स ऑल मैथ्स। सो इन एसेंस ब्रॉडली अगर देखें तो जैसे इंडेक्स में जो जो मैक्स विनर्स होते हैं वो विनर्स इंडेक्स में बने रहते हैं और फिर हाँ, निफ्टी 50 इंडेक्स में जो लूजर्स होते हैं, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं, वो ग्रेजुअली रिमूव आउट हो जाते हैं। तो ये यस, सेम कॉन्सेप्ट आप बेसिकली अपने पोर्टफोलियो, एल्गो पोर्टफोलियो के साथ कर रहे हो, राइट? वेरी कि वेरी ट्रू, यही आप करता हूँ। मेरा जो बेस्ट सिस्टम है उस पे मेरी कैपिटल बढ़ता जाएगा, और जो वर्स्ट सिस्टम है ग्रेजुअली उसका वो तो स्केल अप भी नहीं होगा, और माइट बी ड्रॉडाउन को एक्सीड करेगा तो वो मेरे सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। तो इट्स प्योरली लाइक एन इंडेक्स ओनली, यू कैन से। बट फिर ये 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 लॉजिक में है, लेट्स से अगर आपका कोई विनर विनर स्ट्रैटेजी है, लेट्स से एक 920 स्टैंडर्ड है जो कि आपका विनर स्ट्रैटेजी है, तो ऐसा कभी होगा नहीं कि उस स्ट्रैटेजी के ऊपर ही 90% ऑफ कैपिटल अलोकेट हो जाए या सो ऑन? तो क्या आपका ऐसा कोई रूल है कि मैं इस स्ट्रैटेजी में एट मैक्स इतना ही कैपिटल अलोकेट करूंगा कि इट इज ओपन नहीं टू वो एनीथिंग? नहीं नहीं, मेरा वो 90% पे नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट विल हैपन कि मैं न्यू सिस्टम भी डिप्लॉय कर रहा हूँ, मेरा कैपिटल भी ऐड हो रहा है। तो अगर मैं उस पर ऐड भी कर रहा हूँ तो मेरा एडिशन ऑफ कैपिटल भी हो रहा है। सो मेरे कई सिस्टम्स हैं जो 10 lots पे चलते हैं, और कुछ सिस्टम्स 1 पे चल रहे हैं या 2 पे चल रहे हैं। ओके, सो वो चीज है, और वो उस चीज को भी मैं कंट्रोल रखता हूँ कि वो मेरे कैपिटल का जैसे 20% नहीं ले। तो 20% ऑफ द कैपिटल वो नहीं एक्सीड करना चाहिए मेरा कोई भी स्ट्रेटेजी को। तो वो भी मैं डिफाइन करके रखता हूँ कि ये इंक्रीज नहीं करना चाहिए, सो दैट मैं ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पे। ओके। एंड ये जो आप स्ट्रैटेजीज कर रहे हो वो मोस्टली आप किस पे कर रहे हैं? लाइक निफ्टी या बैंक निफ्टी या ऑप्शंस या फ्यूचर्स, मतलब किसके ऊपर आप करते हैं मोस्टली? मैं ऑप्शंस में ही करता हूँ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद निफ्टी। तो एक मिथ होता है जो मार्केट में बहुत ज्यादा होता है कि बैंक निफ्टी जो है वो कहते थे कि बहुत वाइल्ड कैट कहा जाता था उसे, मैंने सेमिनार्स में सुना था।
सो मैं बैंक निफ्टी को कभी ट्रेड नहीं करता था, अंदर ही अंदर एक फियर था। बट समहाउ जब मेरे मेंटर ने स्ट्रेटेजी पढ़ाई, हमने की, और मेरे फॉर्मूले में जब मैंने उसको ये करना एग्जीक्यूट करना शुरू किया, सो आई फाउंड कि बैंक निफ्टी जो था वो रनर अप हो गया, एंड उसने पूरे निफ्टी की स्ट्रेटेजीज को किल कर दिया। सो टाइम केम इन अ 1 ईयर कि मैं 90% बैंक निफ्टी करता था और 10% निफ्टी करता था। तो सिचुएशन रिवर्स हो गई, क्योंकि मेरे पास एक मिथ था। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, आई फाउंड कि बैंक निफ्टी इज परफॉर्मिंग वेल देन निफ्टी। बट जब बैंक निफ्टी बंद हुआ, तो स्पेशली वीकली वाला, क्योंकि मैं वीकली में ही करता था, सो तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। बट सिंस हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, बैक टेस्टिंग, इन सब के थिंग्स पता है, तो रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोसेस इज द की थिंग फॉर मेकिंग अ मनी। इट्स नॉट द स्ट्रेटेजी, नॉट द इंस्ट्रूमेंट। सेम प्रिंसिपल्स मैंने निफ्टी पे अप्लाई किया ऑन वीकली, नेक्स्ट वीक। तो निफ्टी के लिए मिथ है कि उसका प्रीमियम लो होता है, कि ओके। उसमें कुछ प्रीमियम नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो मैंने उसको नेक्स्ट वीक में ट्राई किया, बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे आए, एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे वो बैंक निफ्टी के रिटर्न्स को बीट कर गया जनवरी ऑनवर्ड। दिसंबर ओनली मेरा खराब रहा, बिकॉज वो क्लोजिंग फेज था बैंक निफ्टी का। मैं रेडी नहीं था स्ट्रेटेजी से कि मैं ऑल टुगेदर न्यू स्टडीज करूं। व्हेन मैं डिजाइंड एट दैट टाइम ओनली, जिस टाइम मैंने रिजाइन किया उसी टाइम अनाउंसमेंट आया कि बैंक निफ्टी वीकली बंद हो रहा है। तो आई थॉट कि ये तो बड़ा ब्लंडर हो गया, मैं 90% उस पर ट्रेड करता हूँ। बट ये चीज भी कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। और वो 1 महीने का गैप रहा, एंड जनवरी अगेन स्मूथ हो गया मेरा। इट इज ओके नाउ। अब यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि आपने बोला कि आपने आपके फियर को फेस किया। बैंक निफ्टी बेसिकली आपका एक फियर था स्टार्ट में, एंड फिर या आपने उस फियर को फेस करके आपने एक उसको ओवरकम किया, और उसके थ्रू आपको पता चला कि आप एक्चुअली किस चीज को मिस कर रहे थे। तो तो सिमिलर लाइंस, जब एज ट्रेडर्स हमारे लेट्स से ड्रॉ डाउन फेजेस होते हैं, या हम एक बुरे टाइम से चल रहे होते हैं, या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जैसे आपने बताया बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बंद हो गया, तो ऐसे टाइम पे आपका मेंटल प्रोसेस क्या था, और अ, आपने क्या थॉट प्रोसेस यूज किया टू स्टिक विथ योर ट्रेडिंग फिलोसफी एंड नॉट डिविएट फ्रॉम आपने जो प्लान किया है उसके साथ? सी, ग्रेजुअली ट्रेडिंग करते हुए ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि आपका स्ट्रेटेजी नहीं काम कर रहा है। इट इज द प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन, दीज टू थिंग्स आर वर्किंग। सो इंस्ट्रूमेंट तो आप एक जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं, जिससे आपका मनी बन रहा है। तो दैट कैन बी एनीथिंग, अगर उसमें लिक्विडिटी है। ओके, सो ये मेंटल ब्लॉकेज होता है। जब मैं निफ्टी से बैंक निफ्टी शिफ्ट किया, उस चीज में मेरे को रियलाइज किया कि वो मेरे मन में मिथ है। हम्म। मिथ कैन बी करेक्टेड व्हेन यू डू दी डेटा एनालिसिस और यू एक्ट ऑन इट। अदरवाइज वो जो पर्सन कह रहा है, आप उस पर बिलीव मत कीजिए, आप उसको एनालाइज कीजिए। इतने सारे बैक टेस्ट इंजन अवेलेबल्स हैं, उसको बैक टेस्ट कीजिए और वन लॉट से ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली मेरा मिथ ब्रेक हो गया। अब जब सेकंड टाइम जब बैंक निफ्टी बंद हुआ, तब सब लोगों का कहना ये था कि भाई निफ्टी में प्रीमियम कम होते हैं। तो मैंने वो बिलीव नहीं किया। मेरे माइंड पे ये था कि मैं निफ्टी से बैंक निफ्टी स्विच किया, तो आई वॉज 100% श्योर कि मैं निफ्टी से बैंक निफ्टी से निफ्टी पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीक कर रहा हूँ और वो अच्छा वर्क कर रहा है। सेकंड थिंग, मैं एक्सपायरी पे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ ज्यादा। मतलब मैं यूजली नेक्स्ट वीक पे ही ट्रेड करता हूँ। नेचुरली जो एक्सपायरी डे पे आ जाता है, अगर मैं करंट वीक में कर रहा हूँ सिस्टम्स, तो इसमें तो मैं एक्सपायरी डेज को ट्रेडिंग को नहीं करता हूँ, तो नेचुरली गामा से भी लिटिल बिट दूर रहता हूँ। तो एक और पार्ट ये था कि जब आपने लेट्स से लाइफ में एक एक लॉस देखा होगा, राइट? जो जब हम्म। आपने फर्स्ट टाइम वो लॉस देखा कि एक सबसे लार्ज लॉस था, तो उस टाइम पे हम्म। आपका थॉट प्रोसेस क्या था और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? सी, जब इनिशियली जब मैं एजुकेटेड नहीं था इस प्रोसेस के बारे में, तब लॉसेस देखे तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता था। उस टाइम के लिए बंद किया। अगेन मनी इकट्ठा करते हो आप, फिर स्टार्ट करते हो, ये थिंग जर्नी होती रहती है। बट जब आप अच्छे से सीख लेते हो, अंडर सम मेंटरशिप, आपको क्लैरिटी है, बैक टेस्ट है, आपका फियर निकल जाता है। सो माय थिंग इज कि मैं बिलीव करता हूँ डेली। जैसे मैं अगर सिस्टम ऑन करता हूँ जो अपना, तो मेरा बिलीफ जो है ये है कि आज के दिन स्टॉप लॉस आ सकता है। जो मेरा मैक्सिमम लॉस का डे है वो मेरा आ सकता है। तो जब मेरे को ये बिलीफ है कि आज आ सकता है,
तो नहीं आता है तो मेरे को डर क्यों लगेगा? फियर उसी चीज का है कि जब आपको पता नहीं हो, या आप यू स्टॉप दिस थिंग कि नहीं मेरे को लॉस नहीं हो सकता है। तो मैं तो बैक टेस्ट में ये करता हूँ कि अगर मेरा 25,000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन बता रहा है, तो मैं अपने रिस्क रजिस्टर में 50,000 लिखता हूँ। तो मेरे को ये पता है कि उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन 50,000 जाने वाला है, और मैक्सिमम लॉस इन अ डे जो है, जो अगर वो 6,000 बताता है तो 12,000, तो मैं रेडी हूँ 12,000 के लिए डेली। सो मुझे वो डर नहीं रहता है कि नेक्स्ट डे मेरी अगर पोजीशन ओपन है या फिर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उस मैक्सिमम लॉस का फियर नहीं है, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ द मैक्सिमम लॉस। तो ये आपको अगर अवेयर है तो फियर से आप निकल जाएंगे। सेकेंड फैक्टर ये है कि जो मेरा अमाउंट ऑफ लॉस है, तो जो मैं अपना डेट फंड में इन्वेस्ट किया है, सपोजिटली मैं 1 CR डेट फंड में डालता हूँ तो उसका इंटरेस्ट 6 लाख आता है। तो मेरा जो क्यूमुलेटिव मैक्सिमम ड्रॉडाउन ऑफ द सिस्टम्स है, इट विल नॉट एक्सीड 6 लाख। तो आइदर मैं जो है एट द एंड ऑफ द ईयर मैं जीरो लॉस पे रहूंगा। अगर मेरे सिस्टम ने 6 लाख का लॉस दिया तो मुझे डेट फंड 6 लाख का इंटरेस्ट देंगे। तो ये भी मैं कैलकुलेट करता हूँ, और इसी पोजीशन साइजिंग के साथ मैं अपने में सिस्टम्स को बिल्ड करता हूँ कि मेरा जो है एक्सीड नहीं करे जो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं एक तरीके से जीरो रिस्क पे वर्क कर रहा हूँ। सो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि आपका ट्रेडिंग में आप लेट्स से अगर 1 करोड़ यूज कर रहे हैं, तो 1 करोड़ में से वो पूरा अमाउंट आपका डेट फंड में चला जाएगा, डेट और फंड में। डेट फंड के थ्रू आपको कुछ इंटरेस्ट आएगा, एंड आपका जो यस। ड्रॉडाउन है वो बेसिकली उस इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है उससे होगा। सो नेट नेट उससे। आपको बेसिकली पूरा ही आपको लेट्स से साल में हर एक ट्रेड लॉस में भी जाए, तो भी आप बेसिकली उतने जो ड्रॉडाउन है उससे ज्यादा हम्म, आपको नहीं हो सकता, और उसकी वजह नहीं से हो ऑन अ सकता। ईयरली बेसिस आपको पता है कि आप लॉस नहीं कर सकते रिगार्डलेस ऑफ लॉस व्हाट नहीं कर हैपेंस। सकता। यस। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। सो धीरे धीरे मेरा वो जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, क्योंकि मेरा कैपिटल बढ़ेगा, तो वो करेक्ट। मेरा बढ़ता जाएगा, और वो मेरा कैलकुलेटेड थिंग इन एक्सेल कि मैं 1 CR से मान लो 2 CR पहुंच जाऊंगा तो मैं 12 lakhs का रिस्क लूंगा। मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा तो 18 का हो जाएगा। तो जैसे जैसे मेरा वो बढ़ेगा, तो मैं ओनली इंटरेस्ट पोर्शन को ही रिस्क पे लगाऊंगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन, सी मैक्सिमम ड्रॉडाउन रीच करना और फॉर मल्टीपल सिस्टम इज वेरी हार्ड। एक सिस्टम में मैक्सिमम ड्रॉडाउन पहुंच सकता है, 24 सिस्टम में मैक्सिमम ड्रॉडाउन पहुंचना, इफ यू आर डूइंग सिस्टमेटिकली, मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा। बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे सारे सिस्टम्स मैक्सिमम ड्रॉडाउन में एक साथ में चले जाएं, बिकॉज स्लाइटली अनकोरिलेटेड सिस्टम्स हैं वो। क्योंकि जब मैं सिस्टम्स ऐड करता हूं, तो मैं देखता हूं मेरा एमडीडी कम आना चाहिए। एमडीडी कम आ रहा है तो दैट मीन्स दे आर अनकोरिलेटेड। सो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर लेट्स से ट्रेडिंग करना है और फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ए रिस्क मैनेजमेंट करके रखना है, और बी हमें एक ऐसा सिस्टम बना के रखना है कि वर्स्ट केस सिचुएशन, इवन इन द वर्स्ट केस सिचुएशन, आपका मनी बेसिकली डूब नहीं रहा है, आपका मनी इधर जहां था वही रह रहा है, या आपका मनी ग्रो कर रहा है। मेक सेंस? हाँ। यस। हाँ। सी अभी आप एक चीज देखिए, मार्केट विल बिहेव सेम वे फॉर मी एंड यू। करेक्ट। सपोजिटली आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, और आपने एक फ्यूचर का लिया हुआ है, बाई किया हुआ है, और मेरे पास भी 10 लाख का कैपिटल है, और मैं 5 फ्यूचर लेके बैठा हूँ। तो मंडे को मुझे डर लगेगा, क्योंकि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर रखी है कि ट्रम्प तो ये बोल चुका है, अब क्या होगा, दोनों बाई में खड़े हैं। सो मार्केट का बिहेवियर दोनों के एक साथ रहेगा, बट आप जो है कैपिटल का कितना परसेंटेज यूज करेंगे अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो। सो इनकरेक्ट पोजीशन साइज जो है आपको फियर लाती है, इनकरेक्ट डिसीजंस की तरफ आपको करती है। आपने जो सही कैलकुलेशन बताया इस चीज का, जो मेरा डेट फंड का, तो मुझे वो फियर नहीं रहता है। सो मेरे कॉल भी खड़े हुए हैं, पुट भी खड़े हुए हैं। मंडे का गैप अप, गैप डाउन आने का पॉसिबिलिटी है, जो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पे और उस पे चल रहा है। बट मेरे लिए वो जस्ट अनदर डे है, ठीक है, वो आएगा, स्टॉप लॉस क्लोज होगा, मेरे एमडीटी को ब्रीच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कॉल्स पुट से ज्यादा खड़े हैं, क्योंकि मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, डायरेक्शन में था। गैप अप होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई एम रेडी फॉर दी एंटिसिपेटेड लॉसेस जो हैं, उसके लिए मैं रेडी हूँ ऑलवेज। ओके, ओके। और ये आई थिंक प्रैक्टिस से ही आया होगा आपको, ये जो ट्रेडिंग फिलोसफी है। या आई थिंक 20-25 years ऑफ ऑफ आई थिंक ट्रेडिंग, राइट? आपने बताया कि नो नो नो, मैं देन 20 ईयर्स से इंश्योरेंस कंपनी में था। ओके, ओके। ट्रेडिंग करते हुए मुझे 7-8 ईयर्स हो गए हैं, बट अच्छा। अगर मैं
सिस्टमेटिकली जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो 6 years हम्म। हुआ है मेरे ओके ओके को। ओके। बट यू आर ट्रू कि वो सिस्टमेटिकली आता है। आप टेक्स्ट बुक में, यूट्यूब में, बुक्स में ये पढ़ेंगे कि आपको ऐसा करना है, बट जब एक्चुअल मनी जब लॉस हो रहा होता है, तो ये सब आप पोजीशन साइजिंग की थ्योरी है, ये सब अगर वो उस टाइम पे थोड़ा सा वो आता है, बट जब आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और आपके साथ में कलीग्स जैसे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जो आपको नॉइज से दूर रख रहा है। तो मेरे केस में मेरी वाइफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है कि उसने स्टार्टिंग करी थी मैनुअल ट्रेडिंग से, देन वो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से, फिर जब मैं जॉब छोड़ा तब मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में आया। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वो होता है तो, क्योंकि स्टॉप लॉस आप सिस्टम पे लगा सकते हो फॉर ट्रेड, बट आप पे स्टॉप लॉस कौन लगाएगा? So there should be someone who can place a stop loss on you also to stop this is correct, this is not correct. तो जो incorrect है वहां पे आपको somebody is stopping you. So that helps you a lot if there is an accountability partner. Either it can be your spouse, your good friend जो अच्छा ट्रेडिंग करता हो, तो वो मिलना बहुत जरूरी है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आपकी वाइफ भी ट्रेड करते हैं? मतलब आप साथ में करते हैं कि कैसे होता है? इसी मैंने शुरू में इनिशियल लेवल पे मैंने बहुत लॉसेस किया था, आई एम अ वेरी बैड ट्रेडर इनिशियली था। मेरी वाइफ ने ट्रेड करना शुरू किया, सो शी स्टार्टेड विद द स्टॉक ऑप्शंस आफ्टर लर्निंग, डेफिनेटली प्राइस एक्शंस पे, स्टार्टिंग विद स्टॉक ऑप्शंस? स्टॉक ऑप्शंस। वाह। एंड उसने जो है पूरा 100% प्रोसेस फॉलो किया 1 year तक, दैट इज जो हार्डेस्ट पीरियड था। उसने हर डे ट्रेड किया, और वो मैनुअल ट्रेडिंग करती थी। तो वो मार्केट का एसजीएक्स निफ्टी हो गया या उस न्यूज हो गया वो नहीं देखती थी, जो उसका स्टॉप लॉस है और वो चीज को ही बस फॉलो करती थी, और वंडरफुल रिटर्न्स बने। वो लोगों का मिथ था कि स्टॉक ऑप्शंस में रिस्क है, बट आप अगर सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग फॉलो कर रहे हो, तो रिस्क नहीं। बेसिकली आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कर रहे हो। तो मेरा पोजीशन साइजिंग बहुत स्ट्रांग था। वो हर ट्रेड को लिखती थी, जर्नल करती थी, और उसने मैक्सिमम लॉस डिफाइन किया हुआ था। जब अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट में आ जाते थे, देन ओनली वो नया ट्रेड एंटर करती थी। तो वो प्रोसेस जो था, उसने बहुत वंडरफुल मनीज बनाए। देन फिर हम लोग ऑटोमेशन में चले गए उसके बाद, क्योंकि स्केलिंग मैनुअली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एरर्स करने लगते हो एज ए ह्यूमन। आप इतने नंबर ऑफ ट्रेड्स हैंडल नहीं कर सकते हो। तो फिर हम लोग ऑटोमेशन रूट पे चले गए कि हमें देखा कि प्रोसेस वर्क कर रहा है। तो अगर ये 10 लाख पे काम कर रहा है, तो ये 20 lakhs पे भी काम करेगा, ये 2 CR 200 CR पे भी काम करेगा। आई एम सो मच कॉन्फिडेंट कि वट प्रोसेस वी फॉलो विल वर्क ऑन 200 CR कैपिटल ऑल्सो। द स्ट्रेटेजी में वर्क और नॉट वर्क, बिकॉज वो मेरी स्ट्रेटेजी तो बाहर निकल जाएगी, बट प्रोसेस बड़े कैपिटल पे भी काम करेगा। अच्छा। और ये आपने बताया कि आपने ऑटोमेशन का जर्नी स्टार्ट किया, तो हम्म। ऑटोमेशन आपका आपको क्या उसमें चैलेंजेस आए? कैसे आपने क्या चीजें थी जो आपने बेसिकली ट्राई की? और थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने ऑटोमेशन के लिए कैसे आपको फर्स्ट आइडिया आया और उसके बाद आपने ग्रेजुअली कैसे उसको टेक ऑफ किया उसमें। ऑटोमेशन का अगेन मतलब यूट्यूब पे काफी प्लेटफॉर्म्स देखे मैंने। आई थिंक मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए थे। ठीक है ना, आई स्टार्टेड विथ ट्रेट्रॉन, फिर देन स्विच किया मैंने काफी प्लेटफॉर्म्स पे। देन अगेन मैं लास्ट में ट्रेट्रॉन पे ही स्टक हुआ। ट्रेट्रॉन में मेरे को इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम आता था कि कोडिंग नहीं आती थी। ओके, बट सपोर्ट टीम वाज वेरी नाइस कि मैं अगर अपना कुछ आइडिया देता था कि मुझे इस पे वो चाहिए, प्लस ट्रेट्रॉन की तरफ से वीडियोस आते थे कि हाउ यू कैन क्रिएट दी वीडियोस। सो आई स्टार्टेड पुटिंग एफर्ट्स ऑन दिस थिंग्स कि जो मेरा आइडिया है, बैक टेस्ट किया है, उसको मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूँ। इनिशियली स्ट्रगल आया कि वो करने में बहुत एरर्स होते थे, बट एक बार एक स्ट्रेटेजी बन गई, फिर इट वाज वेरी इजी टू रिप्लिकेट द सेकंड स्ट्रेटेजी। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज में ट्रेट्रॉन की तरफ से सपोर्ट मिलता है कि यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, एंड यू कैन गेट इट क्रिएटेड बाय पेइंग दिस थिंग। तो वो वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन है वहां पे ट्रेट्रॉन में। तो वो मैं स्केल अप कर पाया ट्रेट्रॉन में। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले भी जो है, अभी नाउ ट्रेट्रॉन ही यूज करते हैं। वट एवर स्ट्रेटेजी आई बिल्ट अप, दे ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग दोज थिंग्स ओनली। सो इजी टू यूज है। बाकी सिस्टम्स बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। तो कहते हैं सिंपल थिंग्स वर्क्स इन मार्केट वेरी वेल। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो अभी आज के टाइम में प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उन सब में वो फीचर्स नहीं है, वो अभी बिल्ड कर रहे हैं। और मैं देखता हूँ ट्रेड्रॉन में वो शुरू से ही जब डे वन से आया था, वो सारी फैसिलिटीज हैं कि आपको इंडिकेटर से ट्रेड करना है, आपके पास वो फैसिलिटी है।
आपको प्राइस एक्शन पे करना है, आपको स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है, आपको वॉल्यूम क्या कहते हैं नंबर ऑफ लॉट्स को कंट्रोल करना है. यू मैथमेटिकली यू थिंक एनीथिंग दैट कैन बी डन इन ट्रेड. ओके, सो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई चीज ट्रेड ठीक नहीं हो रही है तो आपने लॉजिक गलत लिखा हो ट्रेड्रॉन में. अदरवाइज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी एग्जीक्यूशन इशू जो है, लॉजिक इशू फेस नहीं किया है. वो जो फेस किए हैं वो मैंने गलत कोड किए हैं, उसकी वजह से फेस किए हैं. अदरवाइज आज के टाइम में मेरा अप्रोक्सीमेटली पर डे 2000 ट्रेड्स मेरे ट्रेड्रॉन से एग्जीक्यूट होते हैं. 2000 ट्रेड्स? या इट्स वाओ। 2000 ट्रेड्स पर डे होते हैं एवरेज में. इट गोज अप टू 2500 ऑन थर्सडे. फ्राइडे को मेरा क्वांटिटी कम रहता है, बट एवरेज मेरा 2000 है, मेरा मेरे मतलब फ्रेंड्स का. तो ओके। इतना क्वांटिटी ट्रेड होता है, तो सो मच कॉन्फिडेंस वी आर हैविंग इन द एंटायर सिस्टम. बिकॉज मैंने स्टडी भी किया था, टू बी ऑनेस्ट ब्रोकर से फीडबैक लिया था मैंने कि आज के टाइम में विच ब्रोकर इज सेफ वेयर आई कैन पुट अ बिग मनी. क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में हमेशा ये था कि मेरे को स्केल करना है. तो स्केलेबिलिटी के लिए मेरे को ये सोचना था कि मेरे को ऐसा सिस्टम चूज करना पड़ेगा कि जो मैं लॉन्ग टर्म में इस अपनी जर्नी में ले जाऊं. सो देर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन इन टेक्नोलॉजी पार्ट ओनली. सो उनसे मैंने वो पूछा था, तो आई गॉट अ फीडबैक कि ट्रेट्रॉन्स के सर्वर्स, सपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड. क्योंकि जो कुछ सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं जो वन मैन आर्मी है, यू कैन नॉट रिलाई एंड पुट योर मनी ओवर देयर. सो वो बहुत ही अनसेफ है. डेली वो लोग चेंजेस करते हैं कि सिस्टम में, तो वो बहुत चीज रिस्की है. तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ट्रेट्रॉन अच्छा लगा, तो दैट इज व्हाई आई कंटिन्यू टू ट्रेट्रॉन एंड स्केल अप किया मैंने. सो नाउ आई एम द टॉप इन द टॉप क्रिएटर्स ऑफ ट्रेट्रॉन आल्सो. करेक्ट, मैंने भी देखा आपका नाम आया या था लिस्ट पे. एंड या आई थिंक यू आर हैंडलिंग अराउंड 14-15 CR नाउ. नो, इट्स अराउंड 20 सीआर वाओ। एंड 150 लाइव डिप्लॉयमेंट्स हैं. वाओ। या व्हाट अ जर्नी, मतलब 8 years या में स्टार्टिंग ऑफ विद ट्रेडिंग फ्रॉम लाइक द बिगेस्ट लॉस ऑफ योर लाइफ to या going up to like a huge capital, and now या offering this thing to other people, uh, your friends, family, and other people on Tratron as a creator on the marketplace. What a journey. And how ये journey कैसा था, मतलब how do you feel like now कि आप top creators में हो, and how do you feel like? नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है कि जब आप टॉप क्रिएटर्स में लिस्ट में आपका नाम देखते हो एंड somebody comes सी. आप जब अच्छे ट्रेडर बन जाते हो ना, तो आप में ह्यूमिलिटी आ जाती है, हम्बल हो जाते हो आप. और बहुत अच्छा लगता है कि कोई आता है, अप्रोच करता है, एडवाइस सीख करता है. और मुझे तो बहुत खराब लगता है कि कोई मतलब अप्रोच नहीं करता मेरे पास, कि मेरे को सब मतलब मिस्टेक से एटलीस्ट मैंने लर्न कर सकता है. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इस सिचुएशन में पहुंच के. एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं अभी इससे 5 टाइम्स और अभी 20 पे हूँ. तो ये मेरा जो है गोल है कि अब 100 करोड़ पे आ जाऊं. क्योंकि पहले वाइफ मैनेज करती थी, अब हम लोग 3 लोग मिलके, मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक और फ्रेंड है, उसने भी जॉब छोड़ी. तो 3 लोग हैं, तो प्रॉब्ली अब हम लोग उसको स्केल करेंगे, अब टू 100 करोड़ के एयूएम पे लेके जाएंगे इसमें. तो प्लान यही है, नेक्स्ट 1 और 2 इयर्स में हम लोग स्केल पे पहुंच जाएंगे. और SNWC में जो जो कि आपका ब्रांड है, आपने जिसमें ऑफर किया है, या उसमें आप मतलब जो आपके सारे 24 स्ट्रेटजीज है, वो सारे ही ऑफर करते हैं कि मतलब कुछ सिलेक्टेड है, या अगर लेट्स से मैं एज अ क्लाइंट आपके पास आता हूँ, तो आप मुझे किस बेसिस पे रेकमेंड करोगे, क्योंकि मेरा कैपिटल और आपका कैपिटल काफी अलग हो सकता है. तो इन दैट केस लेट्स से अगर कोई रिटेल ट्रेडर है, तो आप कैसे देखोगे कि आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी स्ट्रैटेजी लेने सिलेक्ट करने के लिए, और क्यों, एंड थोड़ा उसके बारे में आप डिटेल्स दीजिए. सी मैं 24 स्ट्रेटेजी जैसे रन कर रहा हूँ, तो हम्म. मैं बस कोई भी अगर पर्सन आता है, सो रिटेल पर्सन में कोई भी आता है, तो मैं वही स्ट्रेटेजीज देता हूँ जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ. क्योंकि मुझे उसका एक्चुअल ड्रॉडाउन पता है. तो जो मेरे एटलीस्ट मोर देन 10 मंथ से स्ट्रेटेजीज रन हो रही हैं, और वो स्टेबल रन कर रही हैं, कि उसने बड़े ड्रॉडाउन नहीं दिखाए हैं. और मैं ये भी चीज चेक कर लेता हूँ कि एटलीस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 स्ट्रेटेजीज ही एक डिसेंट रिटर्न्स एंड लो ड्रॉडाउन देंगी. बिकॉज सिंगल स्ट्रेटेजी में देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो स्टार्ट करे और बंद कर दे. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि वो 20-25 लाख के कैपिटल से स्टार्ट करे एंड गो विथ 4 स्ट्रेटेजी.
वो स्ट्रेटेजीज का हम लोग ड्रॉ डाउन बता देते हैं कि ये ड्रॉ डाउन एक्चुअल में रहा है, बिकॉज हमारे पास नंबर्स एक्चुअल भी हैं। सी बैक टेस्ट में वेरी एंड विद द एक्चुअल्स, तो हम एक्चुअल रिटर्न्स प्लस एक्चुअल ड्रॉ डाउन दोनों दिखा देते हैं। द इंपॉर्टेंट थिंग हम उसको ड्रॉ डाउन पे एम्फोसाइज करते हैं कि गो विद द ड्रॉ डाउन नंबर्स, कि आप कितना ड्रॉ डाउन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं ले पाए तो आप बहुत जल्दी सिस्टम हॉप करके नेक्स्ट सिस्टम में चले जाएंगे। तो वही हम चीज सजेस्ट करते हैं। दूसरा, हम कोई ऐसा सिस्टम कभी नहीं सजेस्ट करते जो हम खुद ट्रेड नहीं करते। एटलीस्ट हमारा 20 lakhs तो हमारा होना चाहिए उस सिस्टम पे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आई कैन गिव टू समबडी एल्स, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। अच्छा, सो ब्रॉडली आप ये बोल रहे हो कि इट डिपेंड्स ऑन वन द कैपिटल जो या आपके क्लाइंट को लाना है, और उसके बेसिस पे उनको बेसिकली कितना लूज करना है, कितना लूज करने का एबिलिटी है, उसके बेसिस पे यूर सिलेक्टिंग कि आपको इतनी या स्ट्रैटेजीज के साथ स्टार्ट करना जाना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए। एंड क्या चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजीज है वो हर हर स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल मार्केट के लिए है कि हर डायरेक्शनल मार्केट, थोड़ा उसके बारे में आप ब्रॉडली बताइए कि आप कितनी स्ट्रैटेजीज कितने टाइप ऑफ मार्केट डायरेक्शंस के लिए ऑफ ट्रेड करते हैं, यूज करते हैं, एंड सो ऑन। सी व्हेन आई एम डूइंग, सी मेरे पास जो पोर्टफोलियो में जो 24 स्ट्रेटेजीज में मिक्स है, नॉन डायरेक्शनल भी है, डायरेक्शनल भी है। एंड समटाइम्स कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है कि मैं उसको नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो इट गोज विद द मार्केट। तो अगर मेरा थीटा अर्न करने का कंसेप्ट है तो मैं नॉन डायरेक्शनल लूंगा, बट थीटा में आप इतना अर्न नहीं कर पाओगे, तो यू हैव टू बी बिट डायरेक्शनल। तो मैं अगर स्टार्ट करूंगा नॉन डायरेक्शनल से, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि डे एंड तक मैं स्लाइट बिट ऑफ डायरेक्शनल विद द मार्केट, जैसा मार्केट मूव कर रहा है मैं डायरेक्शन में आ जाऊं, बिकॉज डायरेक्शन विल ओनली गिव डिसेंट रिटर्न्स। थीटा जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा मनी नहीं देता है। अगर आपको थीटा में अर्न करना है तो आपको एक्सपायरी डेज में आना पड़ेगा, बट अगर आप एक्सपायरी डेट पे ट्रेड करते हैं तो आपका गामा रिस्क होने की वजह से आपका वॉलेटिलिटी बहुत आएगा आपके एम टू एम, तो वो हैंडल करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। सो सिंस मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैं फुल टाइम जॉब में था, तो मुझे भी वही चीज सूट करती थी कि लोअर एम टू एम्स आए, भले ही मेरा रिटर्न्स कम आए, 20-25% रिटर्न्स आए, अपार्ट फ्रॉम जो मैं अंडरलाइन पे कमा रहा हूँ, तो इतना आए तो मेरे लिए बहुत है। बट वो कंसिस्टेंट आने चाहिए। तो एक्सपायरी डे में आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, बट विथ लॉट ऑफ थ्रिल। तो आपको विदाउट थ्रिल चाहिए या विथ थ्रिल चाहिए? तो दोस्त मोस्टली लोग जो है ना थ्रिल के लिए आते हैं। तो किसी ने बोला था कि अगर रोलर कोस्टर का हम्म, मजा चाहिए तो हम्म। उस अम्यूजमेंट पार्क में मत जाइए, स्टॉक मार्केट में आइए। स्टॉक मार्केट में चले जो जाइए या, जो मार्केट और मूव स्टॉक करता मार्केट है। में एक्सपायरी डे पे चले जाइए। और एक्सचेंज ने तो 5 days एक्सपायरी दे दी थी, तो वो था, फन था। और मेरे को तब लेफ्ट आउट से फील होता था कि मतलब मेरे आसपास सब जितने भी नोन थे, मेरी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग, एवरीबडी वॉज डूइंग एक्सपायरी ट्रेडिंग। तो मैं, लगता था कि मैं ही एक्सपायरी ट्रेडिंग नहीं करता, बट मैं अपने प्रिंसिपल पे स्टक था कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। कि मेरे को वो बात दिमाग में आती थी, मेरी वाइफ भी कहती थी, नहीं, अब हम रिटर्न्स तो बना रहे हैं ना, पॉजिटिव है ना, तो हम क्यों जाएं एक्साइटमेंट में। तो एक्सपायरी डेज के अलग चैलेंजेस रहते हैं बहुत, कि एग्जीक्यूशन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए आपका, आपका साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 10 रुपीज का ऑप्शन जो है वो 100 रुपीज पहुंचने में बहुत देर नहीं लगती है। एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द मार्केट और सिस्टम्स, कि मेरा सिस्टम ने स्टॉप लॉस नहीं काटा। वो काटा नहीं है, वो जंप कर गया। आप वो डिफरेंस ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है यूजर, एंड वो स्टार्ट ब्लेम करता है, टेक्नोलॉजी को ब्लेम करेगा, सिस्टम को ब्लेम करेगा, वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेगा। सो इस सेम प्रोसेस में ये आपका मतलब सबसे बड़ा विन कौन सा था, सबसे बड़ा लॉस कौन सा था, और आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली जिन लोग के साथ आप जिनको आप ये पोर्टफोलियो सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहे हैं, उनके क्या नंबर्स थे, थोड़ा नंबर स्पेसिफिक आप बता पाएंगे? सी जितने भी लोग अभी मेरे साथ में ट्रेड कर रहे हैं हम्म। वो सारे पॉजिटिव में हैं। अच्छा। ठीक है, नंबर्स शेयर करना वो ठीक नहीं है, बट एवरीबडी इज पॉजिटिव विद मोर देन 20% रिटर्न सबका है। वाह। मैं जो है नंबर्स वो नहीं गिन रहा हूँ जो अंडरलाइन में रिटर्न बना रहे हैं, कि मीन्स जो आपका प्लेस्ड मार्जिन है उस पे जो अलग रिटर्न है वो है। मेरा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो लास्ट 5 4 5 ईयर से देखेंगे तो 30% के बेंचमार्क को मेरा क्रॉस कर जाता है, बिकॉज सी मैं मार्जिन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाता हूँ, बिकॉज मेरे को लॉट ऑफ क्लैरिटी है
सो मैं 100% मार्जिन अपना यूज कर लेता हूँ. ओके. सो प्रॉब्ली, बट मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को नहीं कहता हूँ, कि मैं कहता हूँ 70% और 80% यूज करो, तो उनका रिटर्न्स नेचुरली लो आएगा. नंबर्स पे रहे, क्योंकि कंपाउंडिंग इम्पैक्ट धीरे धीरे आएगा. वंस दे स्टार्ट लर्निंग द प्रोसेस जर्नी, तो देन वो चीज डन कर रहे हैं. सी एंड हाईएस्ट लॉस इन अ डे जो है, मैं ड्रॉडाउन के टर्म्स में मेजर करता हूँ. सो मेरा जो है, लास्ट ईयर 11 lakhs का ड्रॉडाउन रहा है मेरा, जुलाई मंथ में, जुलाई 24 में. सो ये नंबर्स मुझे हमेशा याद रहते हैं, कि मैं लास्ट टाइम 11 lakhs पे गया, ड्रॉडाउन पे गया. तो वो शायद अराउंड 23 days में रिकवर हो गया. तो बट अगर आज मैं किसी से कहूँ कि वो स्टार्ट करना है, उसको 3 crores का कैपिटल है, तो वो 11 lakh का इमीडिएटली नहीं देख पाएगा. मैंने वो धीरे धीरे 1 lot से स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए वो 11 lakhs देखना बहुत ईजी था. तो मुझे कोई इम्पेक्टेड नहीं था, कि मेरे को उस टाइम पे लग रहा है कि मुझे ट्रेडिंग बंद करनी है, या फिर मेरे को स्टॉप करना है, पोजीशन साइज कम करना है. बिकॉज वो मेरे 11 lakhs जो ड्रॉडाउन अमाउंट था, वो मेरे विद इन जो कैलकुलेटेड रिस्क था, उसके बहुत अंदर था. सो मेरे को सिस्टम ना बंद करने थे, ना मेरे को पोजीशन साइज कम करनी थी. बट किसी जने के लिए 11 lakhs ज्यादा हो सकता है, कि अगर वो 1 lakh पे कर रहा है, तो वो 1 crore पे कर रहा है, तो उसके लिए 11 lakhs बहुत ज्यादा हो जाएगा. इनफैक्ट इससे मुझे जो लर्निंग मिल रहा है वो ये है कि वन, आपका जो बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है जहाँ पे आप या रिकॉर्ड रख रहे हैं, मतलब आपको पता है एग्जैक्टली exactly किस टाइम पे कितने अमाउंट का लॉस हुआ था, उसको आपने कितने डेज में रिकवर किया, और यस. उसके साथ बाकी सारे डेटा, मतलब हर चीज के बारे में आपको 100% पता है कि मुझे ये टाइम पे ये हुआ था, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी एंड अ वेरी, बहुत लोग ये नहीं करते हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि पहले तो लॉस कब हो रहा है, और उसके बाद उस लॉस से रिकवर करने के लिए क्या करना चाहिए, और क्या आगे बढ़ना चाहिए। सी, मैं फॉर्चुनेट थिंग बताऊंगा कि व्हाट हैड हैपेंड. सी, मैं ऑपरेशंस में था, ओके। इंश्योरेंस में. तो ऑपरेशंस में वो हैबिट होती है ना, कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते हो, एसओपी बनाते हो, ये सब एक्टिविटीज आप करते हो, प्लस आप नंबर्स लिखते हो, एक्सेल मेंटेन करते हो, एमआईएस बनाते हो, तो वो इनग्रेव्ड रहता है. सेकंड थिंग ये है कि मेरा जो फ्रेंड है, जिसने उसने भी सेम कंपनी से रिजाइन किया, वो आईटी से था. उसको भी सेम हैबिट एमआईएस की, वो तो एमआईएस टीम में ही था. तो वो हम लोगों ने अपना पावर बीआई तक पे हम लोगों ने अपना वो बना रखा है, कि जो हम मेजर करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहता है. वो हमारे को एक तरीके से रडार की तरह काम करता है हमारे लिए. जब आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, तो पायलट के लिए वो रडार होता है ना, कि वो आप अंधेरे में भी चला रहा है रात में. तो हमारे लिए वो जो एमआईएस है, या जर्नलिंग है, वो इट वर्क्स एज अ रडार. और मेरा फ्रेंड मेरे से ज्यादा कैपिटल पे है, तो मैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हूँ. मतलब मैं इंश्योर करता हूँ कि वो किसी स्ट्रेटेजी को स्टॉप नहीं करे, बंद नहीं करे, स्केल नहीं करे. सेकंड थिंग ये है कि मैं उसको ये देख रहा होता हूँ कि वो कितने ड्रॉडाउन में गया, बिकॉज ही सो ही इज ऑन द लार्जर कैपिटल विथ मी. तो वो भी किसी को वॉच करता है ऐसे, वो अपने नंबर्स को वॉच करता है. तो ये एक चेन बना हुआ है हम तीनों का, और तीनों का रोल डिफाइंड है हम लोगों का. कि जैसे मेरी वाइफ एक रोल करती है, मैं एक स्पेसिफिक एक्टिविटी करता हूँ, मेरा फ्रेंड एक करता है. तो सिंस स्केल अप कर गए हैं, तो ये चीज जरूरी है. बट हम लोगों ने शुरू, जब हम 10-10 लाख पे करते थे, तब भी ऐसे ही करते थे, बिकॉज हमारे विजन था कि हमें स्केल करना है. तो उस हिसाब से ही हम काम करते थे. तो हमने, जो ये फर्म का नाम है SNWC, जब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तभी से नाम रख दिया था हमने. तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्यों रखा था, बट हमारे में विजन था कि हमें ग्रो करना. तो वो फैक्टर से था. तो आपके पास विजन है, गोल है, आप गोल को लिखिए. मैं 2019 में अपने गोल्स लिखे थे, कि मैं ये एक्टिविटीज करूंगा, ऐसे स्केल करूंगा. तो वो मैं हर वीक देखता हूँ अपने गोल्स को, मैं कितना आगे बढ़ रहा हूँ. कभी कभी ये रियलाइज होता है उन गोल्स को देख के, मैंने इस हफ्ते कुछ भी नहीं किया. तो वो फैक्टर होता है. और आप जो गोल लिखोगे, आई कैन मेक श्योर 100% कि आप उसको हर हफ्ते अगर खोलोगे, तो जो आपने टाइमलाइन लिखी होगी, आप उसको अचीव कर लोगे. तो वो नेचर की ब्यूटी है, कि आप वो लिख लेते हो, मैनिफेस्टेशन कर लेते हो, तो वो आप अचीव कर लोगे. तो वो वेरी अप वेल टू सर। यू है कि आप अपने गोल में क्या लिखते हो, कि आप अपने गोल में मर्सिडीज लिखते हो या मारुति लिखते हो. एंड
अगर लाइक ये सब आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बोला कि अभी आपका सो एंड सो आप यहाँ पे हो और आपका गोल हम्म, ये है, बट हम्म, इन हाइंडसाइट आपको हम्म, लेट्स से अगर आपने आपका जर्नी वापस वापस मैंने आपको लेट्स से वापस 8 इयर्स पहले प्लेस किया, ये 8 इयर्स हम्म, पहले आप जहाँ पे थे वहां से आपको रीस्टार्ट करना है। इन दैट केस हम्म। आप कौन सी चीजें करते हैं टू रीच टू रीच द गोल्स दैट you've made, लाइक क्या चीजें अलग करते हैं अगर मैं आपको आपके पास सेल्फ के पास लेके जाता तो? मैं जो ट्रेट्रॉन में मैंने 2019 में स्टार्ट किया, मैं वो तब स्टार्ट कर लेता। नहीं, सी, मतलब टू बी ऑनेस्ट, आज मैं देखता हूँ, मैंने जॉब छोड़ दिया है, ट्रेट्रॉन में सब चीज चल रहा है, मेरा 5 मिनट्स भी टाइम नहीं लगता है इन अ डे फॉर एग्जीक्यूशन पार्ट। मतलब 5 भी नहीं लगता है, क्योंकि वो टोकन जनरेशन भी नहीं करना पड़ता है। मैं सिर्फ वो स्क्रीन खोल के बैठ जाता हूँ, मेरे पास दो सिस्टम्स हैं, तो स्क्रीन खोल के बैठ जाता हूँ और मैं थोड़ा सा मैनुअल ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग करता हूँ इन अ डेज टाइम। तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ये लगता है कि आप जो कह रहे हो कि बैक टाइम में चला जाए, तो डेफिनेटली कि ट्रेट्रॉन होता और मैं उस पर स्टार्ट कर देता, तो प्रॉब्ली आज मैं शायद जो 20 करोड़ के उसमें हूँ, तो मच मोर होता उससे। तो वो चीज होता, बट थिंग्स कम विद टाइम ओनली। वो जो आपका टाइम लिखा होता है ना, तभी वो आता है। तो वो चीज है। Very well said. I thoroughly enjoyed today's session. या बहुत like even I got to learn so much from you. And like always, I always enjoy interacting with you. Um, या जो जो ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, हम्म, जिनको प्रोबेबली ये सेम चीज स्टार्ट करना है, या दोज हम्म, हु वांट टू रीच और एस्पायर टू बिकम लाइक यू, उनके लिए हम्म। आप क्या बोलोगे? व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू देम व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ, बिफोर वी रैप अप? See, अगर पर्पस उनका एक्साइटमेंट है, क्योंकि अगर एक्साइटमेंट वाला पर्पस है, तो मेरी एडवाइस काम नहीं करेगी उनके लिए। बट अगर गोल है उनके दिमाग में, और वो गोल लिख लें कि मुझे ये चाहिए, गोल है मेरा कि मेरे को रेंज रोवर लेनी है, ये लेना है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, विद टाइमलाइन लिख दें, एंड दे पुट देयर एफर्ट्स अकॉर्डिंगली टू दैट। तो फर्स्ट थिंग है कि गोल की क्लैरिटी। सेकंड है, उनको एक मेंटर ढूंढना पड़ेगा, उनको ऐसा मेंटर ढूंढना पड़ेगा जो खुद इन इटसेल्फ बहुत अच्छा ट्रेडर हो। वो बुक वाला ट्रेनर नहीं चलेगा, ठीक है ना, बिकॉज जो बुक वाला ट्रेनर होता है और जो एक्चुअल ट्रेडर होता है, दोनों के पढ़ाने में बहुत डिफरेंस होता है। बट वो ढूंढना डिफिकल्ट है, बट मार्केट में आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा भी पढ़ा रहे हैं जो मैंने देखो बहुत कोशिश की है, तो कुछ इफेक्टिव हुए, कुछ नहीं हुए इफेक्टिव। कुछ में शायद मेरी भी गलती होगी, मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। तो आपको गुड मेंटर रहना बहुत जरूरी है। सी, विदाउट मेंटरशिप आप स्केल नहीं कर सकते, आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते, पॉजिटिव में भी शायद नहीं आ सकते। अगर पॉजिटिव गलती से हो आप बिना लर्न किए, सी, मार्केट में क्या है, जीरो सम गेम है। जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वही लेसर नॉलेज वाले से पैसा स्नैच करके लेके जाने वाला है। तो आपको उसके बराबर नहीं आना है, तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि आप अपना पैसा प्रोटेक्ट कर सको। तो उतना तो नॉलेज रखना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना, बहुत थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको अपने सराउंडिंग में ऐसा ट्रेडर ढूंढना पड़ेगा जो पॉजिटिव हो, उसके प्रोसेस को फॉलो करो। डोंट ट्राई टू कॉपी दी स्ट्रेटेजी। आप किसी ट्रेडर से कहोगे ना अपनी स्ट्रेटेजी दे दे, तो उसको थोड़ा डर लगेगा और वो नहीं देगा। बट अगर आप किसी ट्रेडर से कम्युनिकेट करोगे कि आप ट्रेड करते कैसे हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, ही विल बी हैप्पी टू शेयर दैट रिस्क मैनेजमेंट थिंग विथ यू। और एक्चुअली जो मैजिक थिंग है, वो उसका रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं है। अभी मेरे से कहोगे कि मेरी कोई, मैं स्ट्रेटेजी चेंज कर दूं, आप मेरे को कोई एक स्ट्रेटेजी दे दो, ये करो, और मैं वो कल से ट्रेड करने लगूंगा और मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। उसमें एज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल रैंडम है, बट स्मॉल एज है। आई स्टार्ट ट्रेडिंग, वो प्रॉफिटेबल रहेगी अगर मैं उसको लगा के छोड़ूं। ट्रेट्रॉन में एक्चुअली मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने स्ट्रेटेजी लगा के छोड़ दी है और वो प्रॉफिटेबल रही। तो फिर बाद में रियलाइज होता है मेंटली कि आपको छोड़ना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा उससे। तो डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे लिए सबसे लेसन है कि इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा उससे। ट्रेड्रॉन में ₹300 का प्लान मिलता है, एक स्ट्रेटेजी लगाओ और उसको, एक आप डिफाइंड स्टॉप लॉस मन में रख लो कि अगर ₹50,000 का पूरा मेरा लॉस होता है तो मैं बंद कर दूंगा। अगर स्ट्रेटेजी थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेंसी वाली है, आई कैन गारंटी यू, आप 6 मंथ चलाएंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। बट विद इन 6 मंथ्स आपके अंदर में प्रोसेस एडहेरेंस का
एक छोटा सा सीड आ जाएगा। आप उसको मान लो 5 लाख पे कर रहे थे, आप उसको रेप्लिकेट फिर 10 lakhs पे भी कर सकते हो, 15 पे भी कर सकते हो, और स्लोली उसको ले जाओ। तो इमेंस अपॉर्चुनिटी है जो डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर में, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी जो मार्केट देती है, कि मींस एक्सचेंज आपको फाइनेंस कर रहा है। किसी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि आप 18 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, आप 2.5 लाख रुपए देके दे रहे हो, दैट मीन्स एक्सचेंज इज फाइनेंसिंग यू। तो आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, स्पेकुलेशन की तरह नहीं, कि आप 20% के रिटर्न की तरह करोगे तो कर पाओगे। तो एक्सचेंज ने आपको 10% के मार्जिन पे आपको कहता है आप इसको बिजनेस को ट्रेड कर सकते हो, फिर उसके बाद कहता है अच्छा हेज कर लो और भी कम कर लो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी इनफ है, बट आप एज अ ट्रेडर आते हो, मतलब एज अ बिजनेस मैन आते हो या एज अ गैम्बलर आते हो, फिर उसके बाद भी आपके पास कैपिटल अवेलेबल है। प्रॉप डेस्क, जैसे मैं प्रॉप डेस्क पे काम कर रहा हूँ, देयर इज अ प्रॉप डेस्क फैसिलिटी ऑल्सो, वेयर यू गेट इमेंस फंडिंग। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके पास स्किल है तो वो आपको इनफ फंड देने के लिए रेडी है, बट आपको रिस्क कैरी करने के लिए प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो अगर आपको एज ए ट्रेडर कैरियर बनाना है, या आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, सो इजी है, बट स्टार्ट करना टफ है, और टिके रहना टफ है। दो चीजें टफ है, बट करना इजी है। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर। इफ अगर किसी को आपको रीच आउट करना है एज SNWC फॉर योर सर्विसेज, फॉर व्हाट यू आर ऑफरिंग, तो इन दैट केस कोई कैसे आपको रीच आउट कर सकता है, कैसे आपको सी कम्युनिकेट कर सकता ट्रेड्रॉन में अगर आप देखेंगे तो मेरे टॉप क्रिएटर्स में नाम SNWC एंड विथ माई ईमेल आईडी है, एंड प्लस आप डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी डाल सकते हैं। सो आई कैन डिस्कस विद देम वन टू वन ऑल्सो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। अगर जरूरी नहीं है मेरा सर्विसेज ले, बट अगर मैं किसी पर्सन को ये भी एडवाइस कर दूं कि वो अपना कैपिटल कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, तो आई विल बी हैप्पी टू डू दैट ऑल्सो। कि वो भी एक तरीके से मेरे लिए लर्निंग होती है। इसी मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है एक्चुअली, और वो पढ़ाने से क्या होता है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो मैं, मतलब कुछ कुछ लोगों को ही, मतलब एक दो लोगों को ही मैंने पढ़ाया है, बट जो मेरा पर्पस था कि कॉर्पोरेट लाइफ से निकलने के लिए, अपने लिए, सेल्फ के लिए, फैमिली के लिए टाइम होता है, तो इसीलिए मैं स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ मेंटरशिप में नहीं गया। बट अगर कोई मेरे से पूछता है तो आई ऑलवेज वेलकम देम, और मैं बहुत डिटेल में टाइम देके उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो जो भी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज में एडवाइस कर सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगा। है? एक एक और क्वेश्चन बिफोर या ये, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। हाउ हैज लाइफ चेंज्ड जब आप पहले जब आप ऑफिस पे जाते थे या एक जॉब करते थे, वर्सेस अब जब आपके पास टाइम ही टाइम है, तो कैसे लाइफ ने चेंज किया? लाइक हाउ हाउ हैज नहीं, दैट ये तो चेंज फील लाइक? सी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 31 दिसंबर कभी छुट्टी नहीं ले सकते आप। मार्च में छुट्टी नहीं ले सकते, और 31 मार्च को मैं इस बार मूवी देखने गया था, तो वो बहुत एक्साइटिंग था मेरे लिए। और डेफिनेटली अपने सेल्फ के लिए टाइम मिल रहा है, कहीं जाने के लिए। इवन रिसेंटली आपने इनवाइट किया था बॉम्बे, तो मैं आ गया था बिना सोचे, मार्च में वो भी। तो अगर मैं शायद सर्विस में होता तो ये सब टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक डिफरेंस लगता है कि मैं लेसर नंबर ऑफ टाइम देके, मैं जो सैलरी बना रहा था उससे ज्यादा, और ग्रोथ के लिए मेरे लिए लिमिटेशन नहीं है। कि सर्विस में क्या होता है, लिमिटेशन है, और नेचुरली फैमिली भी हैप्पी है। वो सब फैक्टर्स हैं, और फ्रीडम है कि मैं अहमदाबाद में जैसे रिलोकेट हुआ, इफ आई वांट टू मूव बैक टू मुंबई और ट्रेड फ्रॉम गोवा, तो ऑल दीज ऑप्शंस आर ओपन फॉर मी। तो मैं जाऊं या नहीं जाऊं, बट मेरे पास एक मेंटल वो फ्रीडम होती है, तो वो डेफिनेटली है। तो वो अच्छा भी लगता है, बट ये पर्सपेक्टिव से कोई आता है तो मेरे को वो खराब लगता है कि ये चीजें इमीडिएट नहीं होती, इसके पीछे हार्ड वर्क रहता है। तो मैं जो मेंटरशिप्स करी हैं मैंने, मैं 1 साल तक हर संडे को फ्रॉम खारगर टू दादर जाता था पढ़ने के लिए। तो एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच दैट स्केल कि आपको जहाँ पे ये फ्रीडम मिल सके। ओके। Great, great, great. So nice having you. Thank you so much या for sharing so much in details with so much या candor, and thank you so much for guiding people who would be watching this on YouTube or या wherever we upload this. And इतना आपने time दिया, आपका journey पूरा बताया. It was great, great having you. Thank you so नहीं, much. इट्स माय प्लेजर ऑल्सो। अगर कुछ कोई लर्न करता है हमारे इस कन्वर्सेशन से, सो ये बहुत ही अच्छा चीज होगा।
Thank you for watching till the end. Don't forget to like, comment, and subscribe to the channel. It helps us bring you more people, more videos, and more content so that you can become the best version of the trader you are. Thank you. Goodbye.